मित्रों नमस्कार। सारे सनातनी इस समय तैयारी कर रहे हैं पितृपक्ष की, अर्थात हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो पितर होते हैं, वो आसमान से जमीन पर आते हैं। उनकी खैरोखा या देख रेख या यूं कह लीजिए श्रद्धा भक्ति या यूं कहिए कि उनका हम श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं। इसी जो अवसर आता है भगवान हमको देता है हमारे पूर्वजों की सेवा करने के लिए, उसको बोलते हैं पितरपक्ष। 29 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच में ये शुभ समय रहेगा। हमारे मन में तरह तरह की भ्रांतियां आती हैं, जैसे कि लोग अक्सर सवाल पूछा करते हैं कि ये पितरपक्ष चल रहा है तो हमें कुछ नया सामान नहीं खरीदना है, कोई गाड़ी नहीं खरीदनी है, मकान का गृह प्रवेश नहीं करना है, बर्थडे नहीं मनाना है। मित्रों, ये जो भ्रम की स्थिति है, मुझे नहीं पता कि ये भ्रम की स्थिति आप लोगों के बीच में किसने पैदा की, लेकिन अक्सर हम ऐसे लोगों को देखते भी हैं जो कि पितृपक्ष के अवसर पर इस तरह की बहुत सी बातें को बढ़ावा देते हैं। ये हमें लगता है कि अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं है। मित्रों, पितृ हमारे ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे बाबा दादी, पूर्वज, बुआ, फूफा, कहने का तात्पर्य जो हमारे बड़े होते हैं और वो स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाते हैं, हम उनकी याद में कि उनको भोजन पानी मिलता रहे, ऐसी हमारी श्रद्धा होती है। हम पितृपक्ष में इसलिए उनको जल और भोजन और गरीबों को खाना खिलाने का प्रचलन चालू किया कि हमारे पितर जब जमीन पर आए तो हमको देखें कि हमारे जो बालक हैं, हमारे जो बालिकाएं हैं या हमारे जो वंशज हैं, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं या उनका स्वभाव कैसा हो गया है, कहीं वो बिगड़ तो नहीं गए, वो भगवान की भक्ति या श्रद्धा भाव रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, और जमीन पर आकर हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे कि लोग कहते हैं कि पितरपक्ष के बीच में हमें कोई शुभ काम नहीं करने चाहिए। मित्रों, आप एक बात बताएं, अगर आप कल कहीं मकान का गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, यदि आपके घर में ही अगर किसी ने कहा होगा, आपको ध्यान भी होगा कि काश बाबा होते तो कितने प्रसन्न होते, काश दादी होती तो कितनी प्रसन्न होती कि हम नए मकान में जा रहे हैं, या हम कोई गाड़ी लेके आते हैं या कोई भी वाहन लेके आते हैं, तो हमारे मन में अक्सर अनायास ये बात निकलती है कि हमारे बाबा होते, हमारे भाई होते या हमारे दादी होती, तो वो देखते कि हम गाड़ी लेके आए हैं तो कितना प्रसन्न होते। बस आप ये मान लें कि जो हमारे पितर है वो हमको दिखते नहीं हैं, लेकिन पितर पक्षों के दरमियान वो इस जमीन पर होते हैं। तो मित्रों, हमें लगता है कि यदि वो आपके पितर हैं तो आप कोई अच्छे काम करोगे तो वो आपको आशीर्वाद जो भी देने आए थे उससे 10 गुना आशीर्वाद देंगे, और मन ही मन प्रसन्न भी होंगे कि हमारे वंशज फल फूल रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, अब जो बुरे काम कर रहे हैं कि पितरपक्ष चल रहा है और आप बुरे काम कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, और आपके पूर्वज अगर आसमान से या जमीन पर आकर देखेंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर वो जीवित ही होते तो आपको कितना दुत्कारते, डांटते, हो सकता है कि मारते भी। अर्थात मित्रों, आप ये समझ लिए, आप कोई नई दुकान भी खोलने जा रहे हैं या कुछ भी ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे कि आपका भला है और आप दूसरों का भला कर रहे हैं, तो आप ये मान लें कि आपके पितृ हमेशा प्रसन्न ही रहेंगे और आपको जो आशीष दे रहे थे उससे कहीं ज्यादा आशीर्वाद देंगे। इस तरह की भ्रांतियां लोग फैला देते हैं, मुझे खुद नहीं पता कि ऐसा क्यों। मैंने अपने अनुभव में, अपने जीवन में, अगर हमसे कोई अच्छे काम के लिए आया है कि भंडारा कराना है, कि वाहन खरीदना है, कि गाड़ी खरीदना है, कि घोड़ा खरीदना है, तो मैंने उनको हमेशा यही राय दी कि आप पितृपक्ष तो बहुत शुभ दिन होते हैं, उन दिनों में आप कोई भी अच्छे काम करें, आपको पितर तो आशीर्वाद देंगे ही देंगे, भगवान भी आपको आशीर्वाद देंगे। हमें लगता है कि शायद जो लोगों ने भ्रांतियां पाल रखी हैं कि पितृपक्ष में ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो हो सकता है इसलिए हो कि कहीं उनके मन में चल रहा हो कि पितृपक्ष चल रहे हैं तो ये संयम से नियम नहीं रहेगा। हो सकता है कि गाड़ी खरीद के लावे तो दोस्त लोग बोलते हैं कि पार्टी करनी है, तो हो सकता है कि कुछ गलत चीज़ों का खान पान प्रारंभ कर दे, या मकान का गृह प्रवेश करा रहे हैं तो पार्टी हो रही है तो हम अपने पितरों को भूल गए। हो सकता है कि शायद उनके मन में मात्र इतनी मनसा रही होगी कि ऐसा ना हो पितृपक्ष में पूर्वज हमारे भोजन का इंतजार कर रहे हैं और अपनी खुशियों में इतना डूब गए कि उनको भूल जाए। इसके अलावा हमें लगता है कि ऐसा कोई दूसरा कारण नहीं रहा होगा जिसमें कि किसी ने मना किया होगा।
तो मित्रों, आप लोग किसी भी तरह की भ्रांतियां ना पालें। पितरपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं, आप श्रद्धा भाव से अपने पितरों को पानी अर्पण करें, भोजन अर्पण करें, और आपकी जो भी सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के हिसाब से आप गरीबों को दान पुण्य करें, जिससे कि आपके पितर अच्छे होंगे और उनको लगेगा कि हमारे जो वंशज हैं उनको भगवान ने देने लायक बनाया है, उनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। तो आप ऐसे काम करते रहिए। कोई गरीब हो, किसी की मदद करनी हो, आप मदद करते रहिए। आप देखिएगा कि आपके सौभाग्य में तो वृद्धि होगी होगी और आपके धन में भी बहुत वृद्धि हो जाएगी। तो किसी भी प्रकार की भ्रांतियां ना पालें, और जो आपसे कुछ भी कहता हो उससे आप ये कह सकते हैं कि ऐसा कहीं किसी पुराण में, वेद में वर्णन किया गया है क्या, और आप जो आपको अच्छा लगे, हाँ, अच्छे काम के लिए ही मैं कह रहा हूँ। और प्रयास करें कि अगर आप पूर्ण रूप पहले से कुछ किसी को परेशान कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, तो उन कामों को नमस्ते कर दीजिए और अब पुनः सुधर जाएं और अच्छे काम करें। पितर पक्ष के बाद आप देखिएगा आपके जो पितर हैं वो आपको बहुत सौभाग्यशाली होने का वरदान देके जाएंगे। मित्रों, बस मेरा इतना ही कहना था। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल पर जाकर ऑल की बटन दबा दें, जिससे कि आपको भविष्य में हमारे आने वाले वीडियो मिलते रहें। नमस्कार।